नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पीसीआई लाइव और मैं हूं आपके साथ नितेश किशोर पाठक एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए है और आज हम पढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट को जो 2012 में लाया गया था। ये क्यों लाया गया था, किस लिए लाया गया था, इसके जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जिससे सवाल बन सकते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे इसमें। और आप इस पूरे एक्ट को आसानी से समझ जाएंगे इस 10 मिनट के लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण का जो अधिनियम है। ये हिंदी में इसे कहते हैं बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण का अधिनियम है। ये एक्ट है पॉक्सो 2012 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके इसका जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि उद्देश्य है वो क्या है ये देखते हैं। बच्चों को लैंगिक शोषण से, उत्पीड़न और शोषक व्यवहार से सुरक्षित करना। शोषण के साथ साथ शोषक व्यवहार जो है उसे भी सुरक्षित करना। तो चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं इसका जो उद्देश्य है और इसका बैकग्राउंड है। इससे पहले हमने एक एक को देख लिया है, उसे आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमारे वीडियो की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2012 में ये क्या हुआ। 2012 में ये पास हुआ लोकसभा राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ये कानून बना। बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा देता है। 18 वर्ष की कम आयु के सभी बच्चों पर ये लागू होता है। इसके लिए क्या है, स्पेशल कोर्ट्स की व्यवस्था की गई है। संशोधन 2019 में किया गया और भी इसमें जो है सख्त प्रावधान जोड़े गए। अब परिभाषा को देखते हैं। सेक्शन 2 इसकी जो धारा 2 है वो परिभाषा के बारे में बताती है। परिभाषा के बारे में क्या क्या बताती है, सबसे पहले बच्चे को डिफाइन करती है, उसके बाद लैंगिक अपराध को और स्पेशल कोर्ट को, और साथ ही साथ चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसेस जो है उसकी परिभाषा भी इसमें सेक्शन 2 में बताई गई। सेक्शन 2 में विभिन्न परिभाषाओं को डिस्कस किया गया है। बच्चा किसे कहेंगे, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति वो बच्चा की श्रेणी में आएगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। लैंगिक अपराध, किसे हम लैंगिक अपराध कहेंगे, किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक लैंगिक दुराचार। ये लैंगिक दुराचार मानसिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। स्पेशल कोर्ट की परिभाषा क्या कहेंगे, राज्य सरकार द्वारा नामित जो अदालत है वो स्पेशल कोर्ट है, जो इसी के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसेस, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसके गोपनीयता, महिला अधिकारी द्वारा जांच आदि, इसके लिए ये चाइल्ड फ्रेंडली है, जो गोपनीय रहेगा। इसकी जो जांचकर्ता अधिकारी होंगी वो महिला होंगी। लैंगिक उत्पीड़न यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है, बच्चे के शरीर में अंग या वस्तु प्रवेश करना या कराना अपराध है। यानी किसी भी तरीके से पेनिट्रेटिव सेक्सुअल जो है ये असॉल्ट की श्रेणी में आएगा। किसी भी तरीके, या वस्तु हो सकता है या अंग हो सकता है, कुछ भी। मुंह, गुदा या यौनांगों के संपर्क भी शामिल है, मतलब इसमें छूछा, पकड़ा पकड़ी, ये सब भी इसमें शामिल है, जिसमें मुंह सभी शामिल है। सजा इसमें क्या, 10 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस जुर्माना तक की सजा इसमें है। गंभीर लैंगिक उत्पीड़न यानी कि ये जो सेक्सुअल असॉल्ट है जो गंभीरता की श्रेणी में आता है, यदि अपराधी जो है वो शिक्षक है, डॉक्टर है, वार्डन है, जिससे वार्डन की आप लोग तैयारी करें तो वार्डन को भी देख लीजिए यहाँ पे कि ये वार्डन है, या फिर पुलिसकर्मी हो, मतलब जिससे लोग मदद मांगने जाते हैं, जो पब्लिक डीलिंग के अंदर आते हैं, जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, वार्डन है या फिर पुलिसकर्मी, ये लोग पब्लिक डीलिंग में है। तो इस तरीके के लोगों को ज्यादा इसमें सजा देने का प्रावधान किया गया है और ज्यादा इन्हें इसके लिए जिम्मेवार बनाया गया है। अपराध संरक्षण या देखरेख के दौरान किया गया हो, अपराध संरक्षण के दौरान किया गया हो या देखरेख के दौरान। जैसे वार्डन है तो वो हॉस्टल में देखरेख के लिए रहते हैं वो लोग। और सजा क्या होगा, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। किस स्थिति में, गंभीर अपराध की श्रेणी में, और गंभीरता से किसको लिया जाएगा, शिक्षक, डॉक्टर, वार्डन, जैसे पुलिसकर्मी है। धारा 7 क्या करता है, लैंगिक छेड़छाड़ यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है। बच्चे को लैंगिक उद्देश्य से छूने के लिए कहना, बच्चे को छूने के लिए कह भी रहे हैं तो भी ये असॉल्ट है, और बच्चे को छू रहे हैं तो भी। कपड़े हटाना या हटवाना भी अपराध है। सजा जो है वो 3 से 5 साल कारावास प्लस इसमें जुर्माना भी हो सकता है। धारा 9 बताता है गंभीर लैंगिक छेड़छाड़, वार्डन, शिक्षक या सरकारी कर्मचारी द्वारा अपराध, सजा 5 से 7 वर्ष कारावास और साथ में जुर्माना।
धारा 11 क्या कहता है? लैंगिक उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये अश्लील टिप्पणी करना, हाव भाव या अश्लील सामग्री दिखाना, किसी भी तरीके की अश्लील सामग्री यदि आप दिखाएं तो वो भी इसके अंदर शामिल है। ऑनलाइन उत्पीड़न भी शामिल है। सजा क्या होगा? 3 वर्ष तक कारावास और साथ में जुर्माना भी लगेगा। और धारा 19 क्या कहता है? अपराध की रिपोर्टिंग। कोई भी व्यक्ति अपराध की जानकारी पुलिस को दे, इसकी सूचना न देने पर 6 महीने तक का कारावास इसमें भी हो सकता है। वार्डन की कानूनी जिम्मेदारी है कि तुरंत रिपोर्ट करे। वार्डन क्या होगा? आपको तुरंत, वार्डन होते हुए आपको तुरंत किसी भी तरीके की कोई घटना हुई है तो इसे रिपोर्ट करेंगे। धारा 21 क्या कहती है? रिपोर्ट छिपाने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट। वार्डन, शिक्षक या संस्था प्रमुख यदि अपराध छिपाए और रिपोर्ट न करे तो सजा क्या? 6 महीने से 1 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है और उसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 23 से 24 जो है वो न्यायिक प्रक्रिया यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर की बात करता है। बच्चे की पहचान को क्या करेगा? गोपनीय रखा जाएगा। सेक्शन 23 कहता है महिला अधिकारी के द्वारा जांच की जाएगी। सेक्शन 24 कहता है स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी और न्याय तुरंत सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए सेक्शन 28 से 33 तक में वर्णन है। कंक्लूजन क्या है कि पॉक्सो जो है वो बच्चों की सुरक्षा का आधार है। इसके वार्डन जो है वो वार्डन क्या है? रिपोर्ट करेगा। सुरक्षा और संवेदनशीलता केवल सुरक्षा नियम नहीं है, ये आपके लिए एक जिम्मेदारी भी है। तो आज के लिए इतना ही। इस एक्ट को आपने देख लिया। बेसिक बेसिक जो जैसे सवाल बनते हैं वो सेक्शन हमने इसमें कवर कर लिया है। मिलते हैं कल किसी नए एक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।